Oof, this chili chicken and Frankie rolls. I mean, जिसने भी खाया है मम्मी के हाथों का, वो आज तक उसे याद करता है. And imagine having chili chicken with दाल चावल टमाटर की चटनी, आलू बीन्स का भुजिया. आज तो मैंने वो सब बनाया नहीं. मैंने उल्टा एक ट्रिक किया मम्मी वाला. कभी कभी चिली चिकन जब लेफ़्ट ओवर बच जाता था तो उसी में थोड़ा सा और प्याज और शिमला मिर्च वगैरह डाल के मम्मी यूज्ड टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैंकी रोल्स विच अगेन ऑल ऑफ अस यूज्ड टू लव. तो मम्मी आई थिंक शी लिव्ड अ वेरी कंप्लीट लाइफ, वेरी होलसम लाइफ. तीनों बच्चों को इतने मज़े से उन्होंने बड़ा किया और फिर तीनों बच्चों की जब शादी हो गई उस मोमेंट को भी बहुत इन्जॉय किया. She used to have a blast with both her daughters-in-law, with me, my husband. She used to dote on all of us. इतना spoil करते थे. इनफैक्ट यहाँ मेरे घर पे तो like the daughter's mother जब उनकी शादी वाले घर में आती है, क्या बोलते हैं, ससुराल में जाती है ना, तो उनके तो उसमें डिक्शनरी में है कि भाई बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना है. Of course those are very old and Dakyanusi thoughts now, but mummy belonged to that generation of thought. तो she was very clear. जब यहाँ आते थे तो कभी भी बिना मिठाई के नहीं आते थे. इनफैक्ट मेरे फादर ने तो हमेशा यही बोलते हैं कि जब भी प्रकाश आती थी हमेशा उसके हाथ में कुछ ना कुछ ज़रूर होता था. कभी मिठाई होता था या कभी साग मटन होता था या कभी सरसों का साग होता था जो खुद बनाती थी, कभी पिनिया लेकर आती थी. मॉम वाज वेरी she was old fashioned yet very modern. तो मैं आपको कैसे समझाऊँ उनका कॉम्बिनेशन. मॉडर्न इन द वे कि हम सबको उन्होंने बड़ी छूट दी हुई थी. बड़े ने खुद शादी की, वेरी वेलकमिंग, वेरी नाइस. दूसरे के लिए लड़की ढूंढ के दी, मेरे लिए लड़का ढूंढा. पर जो भी किया बड़े शौक़ से किया. बड़ी बेटे की शादी में आप देखो उनको डांस करते हुए, यू विल जस्ट फॉल इन लव विद हर एज वेल. दूसरे बेटे की शादी में इतनी खुश, मेरी शादी में इतनी खुश. और सारे ट्रेडिशंस टू द टी करते थे मम्मी. सो हम सब जब सेटल हो गए, इवेंचुअली मम्मी ने अपने आप को थोड़ा बिज़ी करना शुरू किया बिकॉज हम सभी बिज़ी हो गए थे अपने अपनी लाइफ्स में. एक बार शादी हो जाती है तो कुछ ना कुछ. तो उनके भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे. उनका भी मैंने आपको बताया था, दिखाया था उनके फ्रेंड्स. बट मम्मी को बाहर जाके खाने का बड़ा शौक़ आ गया था क्योंकि घर में तो वो बना के हमको खिलाते थे. एंड भैया दोनों भाई मेरे बड़ा स्पॉइल करते थे मम्मी को. और सब मेरे बड़े भाई, मेरे दूसरे भाई, मेरी भाभियाँ, मैं खुद, राहुल, हम सब बाहर जाने के बड़े शौकीन हैं. और हाँ, उनको चाट बड़े पसंद थे, बहुत ज़्यादा. मेरे साथ सबसे ज़्यादा मम्मी घूमे हैं बिकॉज वेदर इट्स माई मॉडलिंग और जस्ट हियर मैं और मम्मी बहुत शॉपिंग करने एक साथ चले जाते थे. एनीवे, बात हो रही थी चिली चिकन की. जब मेरी शादी हुई ना, मैं आपको ये एक और बात बताती हूँ. मम्मी यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई कुक फॉर माई इन-लॉज, फॉर माई फैमिली. और यहाँ पे अम्मा, हमारी बड़ी प्यारी अम्मा, शी वॉज द कुक विद माई इन-लॉज फॉर 36 years बिफोर दे रिटायर्ड हर. लवली लवली लेडी. जब मेरी शादी होके आई थी, मुझे याद है मैंने उनके भी पैर छुए थे बिकॉज आई रियलाइज हाउ क्लोज शी इज़ टू द फैमिली. तो मम्मी हमेशा बोलते तुम कुकिंग क्यों नहीं करती हो ज़्यादा यहाँ. तो मैंने कहा यहाँ कुक है, सब है, और नहीं, कुक करो. तो मैंने जो यहाँ पे भी पहली डिश बनाई वो दाल चावल और साथ में ये चिली चिकन बनाया. एंड एवरीबडी एब्सोल्युटली लव्ड इट. एग पुडिंग तो मैं मम्मी का बना ही देती थी. शी वाज वेरी, लाइक आई सेड, वेरी करेक्ट. इट वाज नॉट जस्ट कि अरे उनको खिला के उनको उनको इम्प्रेस करना है. उनके लिए ड्यूटीज़ बहुत बड़ा मायने रखता था. आई थिंक शी वॉज हरसेल्फ सच अ ड्यूटीफुल वाइफ, ड्यूटीफुल डॉटर इन लॉ. आई रिमेंबर द स्टोरी. आई थिंक मेरे वन ऑफ माई ब्रदर्स एंड ओनली टोल्ड मी कि जब मेरे फादर के जब पेरेंट्स आते थे, मम्मी अपने आप उनके पैर दबाते थे. मैं भी अपने इन लॉज का पैर सुबह और शाम छूती हूँ. मेरा बेटा मेरा और मेरे हस्बैंड का पैर छूता है सुबह और शाम. तो ये सारी वैल्यूज़ मेरी मम्मी ने मुझे सिखाए. एंड आई फील कि आज के ज़माने में जब ये सब कोई इतना फॉलो नहीं करता है, लोग तो एक साथ भी नहीं रहते, न्यूक्लियर फैमिलीज़, ये पैर छूना, ये सब सबको लगने लगा अरे बड़ा फिल्मी है. बट माई मदर ऑलवेज सेड कि जितनी बार झुकोगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी, ये याद रखना. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल दैट. आई फील
सब कहते हैं अरे तुम यू सच अ गुड डॉटर इन लॉ। फ्रैंकली इट टेक्स टू टू टैंगो। मेरे इन लॉज भी इतने अच्छे हैं, उन्होंने फर्स्ट डे से मुझे लाइक अ डॉटर ट्रीट किया है। लेकिन अगर राहुल और मेरे बीच में लड़ाई होगी ना, 99.9% दे विल सपोर्ट मी इवन इफ आई एम रॉन्ग। एंड माई मदर तो लव्ड माई मदर इन लॉ, लव्ड माई राहुल। इतना स्पॉइल, अगर कभी कभी कुछ मैं अगर मुझे ना थोड़ा ज़ोर से बोलते देख लेते थे राहुल को, शी यूज्ड टू टेक मी टू अ रूम एंड गिव मी अ पिंच। लिटरली शी टू लिटरली ऐसे करके ना मुझे ऐसे पिंच कर, मैं भी क्यों गल की तू हस्बैंड दे नाल व्हाटएवर इन पंजाबी, माय पंजाबी इज नॉट सो गुड, ऐसे कोई बात करता है, लिटरली डांट देते थे। आई यूज्ड टू से मॉम आई एम ओल्ड इनफ टू नो, यू आर नेवर ओल्ड इनफ फॉर दिस, व्हाट योर मदर इज टेलिंग यू लिसन टू हर। एंड आई यूज्ड टू शट अप बिकॉज समवेयर आई न्यू दैट शी इज़ गिविंग मी द राइट एडवाइस। बहुत कुछ सीखा है मैंने मेरी मम्मी से, प्यार से खाना बनाना, प्यार से रहना, खुश रहना, बड़ों की इज्जत करना, छोटों को इतना प्यार करना कि यू नो आपकी खुशी उतनी दुगनी हो जाए। दैट वाज माय मम। ये फ्रैंकी रोल्स भी आई रिमेंबर जामा रोमा में जब भैया लोग साथ घर आ जाते थे, राजेश भैया बॉम्बे से आ जाते थे, दूसरा वाला या तो जब पटना में था वहाँ से, या फिर व्हेन ही वाज बैक इन बॉम्बे, वी यूज्ड टू ऑल गेट टुगेदर। आई हैव सच विविड मेमोरीज ऑफ दैट टाइम। हम लोग कैरम खेल रहे होते थे, मम्मी वहाँ पे फटाफट ये फ्रैंकी रोल्स बना रहे होते थे। तो मम्मी ये पराठे ना बना के रख लेते थे। पराठे मैंने आपको पहले एक साग मीट के वीडियो में दिखाया है। पराठों को बना के रख लेते थे, उसके बाद बस अंडा फेंटा, और अगर चिली चिकन का लेफ़्ट ओवर बचा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बोनलेस चिकन के साथ ही आप सेम प्याज, थोड़ा शिमला मिर्च कढ़ाई में डालिए, सेम सॉसेस डालिए, सेम जो चिली चिकन में बना, सेम प्रिपरेशन से आप बोनलेस चिकन के साथ आप इसे प्रिपेयर कर लीजिए, मिक्सचर बना लीजिए, और फिर रैप करके इट्स रेडी फॉर अ वेरी वेरी फुलफिलिंग स्नैक। मतलब ये दिस इज़ गुड डिनर ऑल्सो। इसके साथ कई बार मम्मी टोमेटो सूप बना देते थे या वेजिटेबल सूप बना देते। अभी गर्मी का टाइम है तो आई थॉट सूप्स क्या बनाऊँ। बट इस सीरीज़ में आई वॉज ट्राइंग टू शो यू ऑल द वेरी ऑल दोज रेसिपीज़ जिनके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरी बहन फ्रैंकी जो मेरी मासी की बेटी है, मासी मेरी कैलाश मासी, जिनको लिटरली लाइक मेरा सहारा बनी हुई हैं। अभी मम्मी की याद आती है तो मैं मासी को फ़ोन कर लेती हूँ। मेरी 2 और मासी हैं, दे ऑल वेरी वेरी नाइस। बट आई थिंक बिकॉज कैलाश मासी और मम्मी और हम लोग सब साथ में बड़े हुए हैं, इसलिए फ्रैंकी, विमी दीदी, अनुष्का, विमी दीदी, her brother and all of us, we have literally been joined at the hip. In fact, जब बॉम्बे में हम, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताती हूँ अबाउट how mom was always about women going out and doing a good job, yet she used to want you to maintain traditions. जैसे मुझे भी देख लीजिए, मैं मॉडलिंग करती थी, I was such a successful girl, बट हमेशा मम्मी कहते थे कि अपने जो संस्कार हैं उसे मत भूलो, सर नीचा रखो, संस्कार मत भूलो, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं एज अ वाइफ, एज अ मदर, वो पहले फुलफ़िल करो। लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, करियर इज़ ऑन वन साइड, बट जस्ट बिकॉज यू बिकम वेरी फेमस और वेरी नोन डजेंट मीन कि आप अपने संस्कारों को पीछे छोड़ दो। सो मेरी सिस्टर अनुष्का यूज्ड टू स्टे विद अस फॉर अ वाइल, एंड उसका बड़ा मन था MBA करने का। ISB फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा था हैदराबाद में, एंड मासी एंड ऑल वर इन धनबाद, दे weren't too sure करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मम्मी ने कहा नहीं, ये मेरे पास है, मैं इसका करवा रही हूँ, फॉर्म भरवा रही हूँ। इट वॉज एन एक्सपेंसिव कोर्स, ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस वर थिंकिंग कैसे होगा क्या नहीं होगा, बट मम्मा से पहले तुम एडमिशन तो ले लो ना, फिर आगे देखा जाएगा। अनुष्का ने अप्लाई किया, उसका हो गया, एंड यू वोंट बिलीव इट, बैंक gave her the entire sponsorship and sponsored her entire MBA program. But if my mother had not pushed her to apply, this wouldn't have happened. So again a lesson that I learned from mom ki take the risk, take the chance in life. ट्राई तो करो, जब तक ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप भगवान से कुछ मांगोगे नहीं, आपको कैसे मिलेगा कुछ भी। मैं अभी कुछ दिनों पहले अगस्त्य को समझा रही थी यही बात, कुछ बोल रहा था, पता नहीं आई डू वेल और नॉट, उसके बोर्ड्स चल रहे हैं कुछ, तो वो बोल रहा था कि वाज अ लिटिल लो। एंड ऐसे बेटा, अगर नानी ने एट द एज ऑफ 32 विडो होके 3 बच्चों को पाल लिया,
एंड शी नेवर सेड मुझे पता नहीं होगा कि नहीं, और उन्होंने कर लिया और इतने अच्छे से किया कि आज हम सब बच्चे इतने वेल सेटल्ड हैं। तो तुमसे एक छोटा सा सब्जेक्ट नहीं होगा क्या? एंड दैट इंस्टेंटली आई थिंक इंस्पायर्ड हिम एंड ही सेड नो मॉम, यू आर राइट, आई विल डू इट. So that was my mom. Always positive, always going for the kill, and never leaving her basic values and traditions. Always doing everything correctly and always enjoying life. Try कीजिए ये chili chicken and Frankie rolls. You're going to love it. But I promise you, if you have it with the dal chawal, टमाटर की चटनी and aloo beans का भुजिया, you'll love it even more. नेक्स्ट एपिसोड में आपको मैं अपनी प्रेगनेंसी की स्टोरी बताऊंगी एंड आई विल शेयर द रेसिपी ऑफ पिन्नीस एंड देन परहैप्स आई विल डू कड़ा प्रसाद फॉर यू. एनी थॉट्स दैट यू हैव? अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई डिश है जो आपको लगता है मम्मी बनाते होंगे, तो आप कमेंट में लिखिए, एंड अगर मुझसे हो सका तो वो भी करूँगी. आई हैव एन आइडिया ऑफ कंटिन्यूइंग दिस सीरीज़, माँ की यादें 2.0 शेयर करती हूँ थोड़े टाइम में आपके साथ. फ़िलहाल इसे एंजॉय कीजिए.